जय हिंद। मैं था का थैमा का मोहसिन रशीद टोंक। कल ख़बर आई कि मेरी एक क्लास फेलो थी, बहुत ही शाइस्ता पाकीज़ा सी लड़की, उनका इंतकाल हो गया। मालूम करने पे पता चला कैसे हुआ, तो पता चला कि कोविड था, उससे लड़ रही थी। ऑक्सीजन लेवल 60 पे आया, फिर 50 पे आया, फिर 40 पे आया, बाद में अनकॉन्शियस होके और उनका इंतकाल हो गया। बड़ा अफसोस हुआ ये जान के कि SpO2 लेवल 40-30 तक गया, लेकिन वेंटिलेटर की फैसिलिटी उनको नहीं मिल पाई। उसके बाद दोबारा आज फिर रोज़े से पहले दोस्त की वालदा की ख़बर सुनी कि मेरे दोस्त हैं, उनकी वालदा का इंतकाल हुआ, उनका भी यही हुआ। कई घंटों से उनका ऑक्सीजन लेवल, सैचुरेशन लेवल 40-50 चलता रहा, फिर वो 30 पे लड़ती रहीं और उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। ये नहीं बताऊंगा कि उन दोनों के नाम क्या थे, क्योंकि बहुत से लोग इसमें मज़हब ढूंढ लेंगे। ये बात मोहसिन रशीद आपसे मुसलमान या हिंदू बन के नहीं कर रहा है। ये बात मोहसिन रशीद सिर्फ मुसलमानों से नहीं कर रहा है, उनसे कर रहा है जिनके बाप दादा इस शहर में पले बड़े, जिनके बाप दादाओं ने इस शहर में अपनी ज़िंदगियाँ गुजारी, जो इस शहर टोंक को दिल व जान से मोहब्बत करते हैं। मैं उन लोगों से ये बात कर रहा हूँ, एक टोंक का एक छोटा सा फ़िक्र करने वाला, टोंक का एक बाशिंदा होने के नाते। हमने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस दिए, बड़े बड़े नाम दिए, लेकिन हम हमारे घर वालों को, उनसे जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, उनको क्या दे रहे हैं? उनको दे रहे हैं उखड़ती हुई सांसें, जिनको एक वेंटिलेटर का भी सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। हिंदू मुस्लिम की राजनीति में लगे रहें, बीजेपी कांग्रेस की राजनीति में लगे रहें, लेकिन क्या हम जब जागेंगे, जब आपको पता चलेगा कि मोहसिन रशीद की सांसें वेंटिलेटर नहीं होने की वजह से उखड़ गईं और उसका इंतकाल हो गया, जब जागेंगे? या अपने घर में से किसी का इंतजार कर रहे हैं? मेरी आपसे टोंक का होने के नाते हाथ जोड़ के गुजारिश है कि अब इस मामले को इतना हल्के में मत लीजिए। हमारे शहर में बहुत बड़े बड़े नाम आए, चुनाव लड़े, वोट लिए, राजनीतिक मलाई खाई और चले गए। हमें क्या देके गए? उखड़ती हुई सांसें। जब मैंने मालूम करना चाहा कि उस लड़की को वेंटिलेटर क्यों नहीं मिला, मेरे दोस्त की वालदा को वेंटिलेटर क्यों नहीं मिला, तो पता चला कि टोंक में वेंटिलेटर ही नहीं है। फिर गवर्नमेंट के आंकड़े देखे, गवर्नमेंट की वेबसाइट देखी ऑफिशियल, तो पता चला एक वेंटिलेटर है और वो वैकेंट है, अवेलेबल है। तो फ़ोन किया, पूछा कि ये जब अवेलेबल था तो इन दोनों को क्यों नहीं दिया गया? अनऑफिशियली बताया कि सर यहाँ पे वेंटिलेटर तो है, लेकिन चलाने वाला नहीं है, वो मॉनिटर्स नहीं है जो उसके लिए ज़रूरी हैं। वेंटिलेटर्स तो है हमारे पास, लेकिन चलाने वाला नहीं है। जो वैकेंट दिखा रहा है वो तो बिल्कुल है, लेकिन उसे ऑपरेट करना किसी को नहीं आता, वो स्टाफ नहीं है जो उसे ऑपरेट करे। तो अब मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, मैं बीजेपी या कांग्रेस बन के बात नहीं कर रहा, मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है जोनापुरिया जी से, और हाथ जोड़ के गुजारिश है सचिन पायलट जी से, कि आपको इस शहर को ये सर्विसेज जो बिल्कुल लोअर लेवल की हैं, जो एक मूलभूत सुविधा में आती हैं, ये तो आपको देना पड़ेंगी और ये गुजारिश आपको मानना पड़ेगी। ये तो ज़रूर आपको मानना पड़ेगी कि टोंक में वेंटिलेटर्स का नंबर भी बढ़ाना पड़ेगा और टोंक में वेंटिलेटर्स ऑपरेट करने वाले भी लाना पड़ेंगे। ये यहाँ के लोगों को या वो ट्रेनिंग देना पड़ेगी कि टोंक का कोई आदमी वेंटिलेटर के अभाव में तो नहीं मरे अब। और मेरी टोंक वालों से गुजारिश है कि हमारी जान की कीमत एक वोट जितनी तो होगी कि हम लोगों को दे देते हैं और लोग जीत के चले जाते हैं, लेकिन जब हमारे घर वालों को, हमारे दोस्तों को ज़रूरत पड़ती है कि उनको मूलभूत चिकित्सा सुविधाएं मिल जाएं, तो उनको एक लेटर लिख के दे दिया जाता है कि जाइए जयपुर, आपके यहाँ ECG भी ढंग की नहीं है, आपके यहाँ वेंटिलेटर भी नहीं है। मैं आप सबसे हक के साथ कह रहा हूं कि बीजेपी, कांग्रेस, हिंदू और मुसलमान को छोड़ के टोंक के सादात हॉस्पिटल में मूलभूत सुविधाएं लाने के लिए आप सबको मेरा साथ देना पड़ेगा। और ये भी बात सिर्फ गुजारिशों पे नहीं रुकेगी। हमारे शहर के रिप्रेजेंटेटिव्स को, जो यहां से जीत के जाते हैं टोंक विधानसभा से, जिन लोगों की किस्मतें चमकती हैं, उनको इस शहर के लिए करना तो पड़ेगा। इस मुहिम में मेरा साथ दीजिए। टोंक सादत हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स का नंबर बढ़वाने में, वेंटिलेटर्स को उस कंडीशन में लाने के लिए कि वो वेंटिलेटर्स की तरह काम कर सकें, आप सबको मेरा साथ देना पड़ेगा। हिंदू, मुस्लिम और बीजेपी, कांग्रेस से ऊपर उठ के आप सबको मेरा साथ देना पड़ेगा। मैं दुआ करता हूँ कि आप सब इस कोविड से बचे रहें, आप सब इस बीमारी से बचे रहें और हम जल्द से जल्द इस बीमारी पर फतेह पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं था का थैमा का मोहसिन रशीद टोंक।